हेलो विद्यार्थियों, मैं नरेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज रोही में पदस्थापित हूँ। आज अपन चर्चा करेंगे कि न्यायालय में एविडेंस क्यों पेश किया जाता है। पिछले वीडियोज़ में अपन ने देखा कि न्यायालय में एविडेंस की आवश्यकता कब पड़ती है। आज का जो अपन का क्वेश्चन है वो यही है कि न्यायालय में साक्ष्य पेश क्यों किया जाता है। तो किसी तथ्य को साबित करने के लिए अथवा ना साबित करने के लिए साक्ष्य पेश किया जाता है। तो न्यायालय में एविडेंस की किसी तथ्य को साबित या ना साबित करने के लिए पेश की जाती है, किसी तथ्य को प्रूफ या उसको ना साबित करने के लिए पेश किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि फैक्ट, व्हाट इज ए फैक्ट। फैक्ट क्या है। वैसे हमने फैक्ट की डेफिनेशन पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुकी, लेकिन इस संदर्भ में अपन वापस इसको एक बार रिपीट करेंगे कि व्हाट इज ए फैक्ट। फैक्ट क्या है। तो एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 3 के अंतर्गत फैक्ट की परिभाषा दी गई है, जिसके अंतर्गत फैक्ट क्या है। तो फैक्ट में दो चीज़ें आती है। सबसे पहले तथ्य से अभिप्रेत है या इसमें सम्मिलित है। तो तथ्य से क्या मीन्स है और इसमें क्या क्या चीज़ सम्मिलित है। तो सबसे पहली चीज़ है कोई भी वस्तु हो या वस्तु स्थिति हो अथवा वस्तुओं के मध्य संबंध जो व्यक्ति की इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य हो। तो कोई भी मानसिक दशा जिसका व्यक्ति को भान या एहसास हो। तो तथ्य के अंतर्गत दो चीज़ों को अपन को याद रखनी है कि कोई भी वस्तु या वस्तु स्थिति या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, या कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। तो ऐसी बोधगम्यता मनुष्य के संबंध में है, ना कि पशुओं के संबंध में। तो कोई भी मानसिक दशा जैसे ज्ञान, हेतु, आशय, उपेक्षा, उतावलापन, सद्भावनापूर्वक, तो नॉलेज, इंटेंशन, मोटिव, नेग्लिजेंसी या बोनाफाइड, तो ये सारी चीज़ मानसिक दशा के अंतर्गत सम्मिलित की जा सकती है। अब अपन पढ़ेंगे इन उपरोक्त परिभाषा को देखने से यह ज्ञात होता है कि तथ्य दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है बाह्य तथ्य, ऐसे तथ्य जिनको इंद्रियों द्वारा देखा जा सके, सुना जा सके, महसूस किया जा सके, और ये तथ्य मनुष्य की बोधगम्यता पर आधारित है। तो बस विश्व के प्रत्येक व्यक्ति की बोधगम्यता कभी भी समान नहीं हो सकती है। हर मनुष्य की बोधगम्यता अलग अलग होती है। तो इसी आधार पर मनुष्य की सोचने, समझने की, देखने की, महसूस करने की क्षमता अलग अलग होती है। दूसरे प्रकार के जो तथ्य होते हैं वो है आंतरिक तथ्य, इंटरनल फैक्ट। तो कोई भी मानसिक दशा आंतरिक तथ्य कही जा सकती है, और केवल मानसिक दशा को साबित नहीं किया जा सकता है जब तक कि ऐसी मानसिक दशा से प्रभावित होकर कोई काम नहीं किया जाए या कोई आचरण नहीं किया जाए। तो मनुष्य की आंतरिक दशा का किस तरह से हम विश्लेषण कर सकते हैं, किस तरह से अनुमान लगा सकते हैं, वो इसी आधार पर लगा सकते हैं कि मनुष्य ने अपने आचरण के माध्यम से क्या कार्य किया है। तो उसके आचरण के आधार पर ही व्यक्ति की मानसिक दशा का अंदाज़ा लगाया जा सकती है। जहाँ तक तथ्यों को साबित अथवा ना साबित किए जाने का प्रश्न, उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो साबित किए जाने के आधार पर तथ्यों को हम 3 कैटेगरियों में बांट सकते हैं। तो 3 कैटेगरी कौन कौन सी होंगी, तो वो अपन तथ्यों को साबित या ना साबित करने के आधार पर बांट सकते हैं। तो पहला जो कैटेगरी है उसमें है ऐसे तथ्य जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड जो अपन तथ्य है वो ऐसे तथ्य जिनको साबित करना मना है, या ऐसे तथ्य जिनको साबित किया जाना अनिवार्य है। तो पहला ऐसे तथ्य जिनको साबित करना आवश्यक नहीं है, उनकी आवश्यकता नहीं है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जिनको मतलब साबित किया जाना आवश्यक हो। दूसरी कैटेगरी की जो फैक्ट है उसमें ऐसे तथ्य जिनको साबित करना मना है, जिनको कानून के अंतर्गत उन तथ्यों को साबित करने के लिए मना किया गया है। और लास्ट कैटेगरी जो है फैक्ट्स की वो है ऐसे तथ्य जिनको साबित किया जाना
है। तो इन तथ्यों को साबित करना आवश्यक है। अब सबसे पहले अपन कैटेगरी 1 के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे तथ्य जिनको साबित करना आवश्यक नहीं है। तो किसी तथ्य को साबित करने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती है, उसको ना साबित करने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती है? तो किसी मामले में ऐसे तथ्य हो सकते हैं या ऐसी बातें हो सकती है जिनको न्यायालय के सामने साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के तथ्यों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 56 और 57 में पहले जो तथ्य है वो है न्यायिक सूचना, और दूसरे जो तथ्य है स्वीकृत तथ्य सेक्शन 58 के अंतर्गत दिए गए हैं। इनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अपन न्यायिक सूचना। तो न्यायिक सूचना के बारे में मूल कानून हमें धारा 56 में दिखाई देता है, जो यह है कि ऐसे तथ्य जिनको न्यायालय न्यायिक सूचना लेता है उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तथ्य जो पहले से ही न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के ज्ञान में है उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी फैक्ट, कोई भी तथ्य यदि किसी आम व्यक्ति के ज्ञान में है तो यह संभावना या यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह पीठासीन अधिकारी के भी ज्ञान में होगा। ऐसा कोई भी तथ्य जो जनसामान्य के ज्ञान में है वह न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के भी ज्ञान में होना चाहिए, और अगर ज्ञान में नहीं है तो ज्ञान में ले लेना चाहिए। पर ऐसे तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिन तथ्यों को न्यायालय द्वारा सूचना ली जाती है वह लोक प्रकृति के तथ्य या सूचना होती है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो उन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता कोर्ट को नहीं पड़ती है। तो न्यायालय न्यायिक सूचना तो लेगा, परंतु वे कौन कौन सी सूचना है या तथ्य है जिनकी न्यायालय न्यायिक सूचना लेगा, तो वो सेक्शन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 57 में दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें 57 में मिलेगा। तो यह धारा उन तथ्यों की सूची भेद करती है जिनकी न्यायालय के द्वारा न्यायिक सूचना ली जाती है, परंतु धारा 57 में जो सूची दी गई है वे अपने आप में संपूर्ण नहीं है। इसके अलावा और भी ऐसे तथ्य हो सकते हैं जिनकी न्यायालय संसूचना लेता है। इसलिए धारा 57 के अंत में यह कहा जा सकता है कि न्यायालय लोक प्रकृति के अन्य तथ्यों की भी न्यायिक सूचना ले सकता है। न्यायालय के व्यवहार का विश्लेषण करने से पता चलता है कि न्यायालय ने समय समय पर लोक प्रकृति के तथ्यों को न्यायिक सूचना ली है और इस धारा के विस्तार क्षेत्र को बढ़ाया है। अब सेकंड श्रेणी के जो तथ्य है जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है उनमें है स्वीकृत तथ्य। स्वीकृत तथ्य का मीन्स ऐसे तथ्य जो पक्षकारों ने अपनी सहमति दे दी गई हो या पक्षकारों ने वो अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से स्वीकार कर लिए गए हो। तो धारा 58 का सार यह है कि जिन तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया है उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय में किसी मामले का विचारण उन्हीं बिंदुओं पर होता है जिनको लेकर पक्षों के मध्य विवाद है। साक्ष्य विधि में इन्हें विवादक तथ्य कहा जाता है और सीपीसी में इन्हें विवादक तथा सीआरपीसी में इन्हें अवधारणा के बिंदु कहते हैं। इसलिए इस संबंध में मूल कानून है कि जिन तथ्यों को एक बार स्वीकार किया जा चुका है उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद में अपन देखते हैं कि इसके पीछे मूल कारण क्या है। तो कोई भी व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध स्वीकृति नहीं करता है, ये माना जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध कोई बात, यदि कोई व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध कोई बात करता है या स्वीकृति करता है तो उसके सत्य होने की अवधारणा की जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हित का सर्वोपरि हितैषी होता है। अपने बारे में वो हमेशा सत्य बोलता है। अगर स्वीकृत तथ्यों को भी साबित किया जाएगा तो इसमें कोर्ट के मूल्यवान समय ही नष्ट होगा और कोई परिणाम नहीं निकलेगा। अब सेकंड अपन बात करते हैं कि किसी मामले में तथ्यों को किस प्रकार स्वीकार किया जाएगा। तो किसी तथ्य को निम्न में से किसी भी तरह से स्वीकार किया जा सकता है। तो तथ्यों को स्वीकार करने के जो
स्टेज है वो निम्न अवस्थाएं हो सकती है, जैसे कि पक्षकारों के द्वारा एक दूसरे को दी गई संसूचनाओं के माध्यम से, पक्षकारों को एक दूसरे को दी गई संसूचना के माध्यम से, अभिवचनों में स्वीकृतियाँ जैसे कि जवाब दावा, प्रश्नमालाओं के माध्यम से स्वीकृतियाँ, विवाद के पक्षकार जब किसी तथ्य को शपथ पत्र के माध्यम से स्वीकार करते हैं, जब पक्षकारों की न्यायालय के सामने परीक्षाएं होती है तो ऐसी परीक्षाओं के दौरान भी उनके द्वारा किन्हीं तथ्यों को स्वीकार किया जा सकता है, जैसे कि मेंस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। इन एग्जामिनेशनों के माध्यम से भी पक्षकार अपने किसी तथ्य के बारे में स्वीकृति दे सकते हैं। दस्तावेजों को निष्पादन करके भी तथ्यों को स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार से स्वीकृत तथ्यों को साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। तो विद्यार्थियों, अपन आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि तथ्य जो है, फैक्ट, वो साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता कोर्ट में नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जन सामान्य के नॉलेज में कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में अपन ऐसे तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे जिनको साबित करना मना है या जिनको साबित किया जाना कानून द्वारा वर्जित किया गया है, उनको साबित नहीं किया जा सकता है। तो आज अपन इतना ही इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन